पिछले चंद सालों में कराची की छोटी बस्तियां मनशियात फरोशों की जन्नत बन चुकी हैं। ड्रग माफिया ना सिर्फ नौजवानों को इस कातिल नशे से हलाक करवा रही है, बल्कि अब तो सिन्फ नाजुक भी ड्रग्स लेने लगी हैं। इस वक्त मैं शहर कायद की जिस बस्ती में मौजूद हूँ, ये वो साहिली इलाका है जहाँ बीबियाँ कसरत से नशा करती हैं। जब एक माँ, बहन, बहू, बेटी और बीवी चर्स, हेरोइन और शराब जैसा नशा करने लगे तो मुआशरे और घर में उसकी क्या इज्जत रह जाती है। ना सिर्फ मुझे ये तमाम बातें खुद जानना है, बल्कि आपके लिए फिल्म बंद भी करवाना है। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। मुलाकात के फ़ौरन बाद मोहम्मदी भाई ने इलाके में गुर्बत और नशे के राज की जो मुख्तसर दास्तान सुनाई है, उसका अमली मुजाहिरा देखने के लिए मैं रवाना हो चुका हूँ हेरोइन पीने वाली उन खवातीन की तरफ जिनसे मैं ना मिला तो मेरा सफर बेमकसद है। एक पुराने मकान की दहलीज पार की तो दो बीबियां दुनिया माफिया से बेनियाज हेरोइन के जहरीले धुएं को अपने सीनों में उतार रही थीं। बात करने पर मालूम हुआ कि दोनों नशे में हैं। मैं तो सिर्फ इतने कहूँगी कि हमें पीना नहीं चाहिए था, ये बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन हमने इसको हाथ लगा लिया। अब इसको हम छोड़ते नहीं। मियाँ ने भी इस वजह से हमको तलाक दे दी, नशे की वजह से। किसी न किसी मर्द की ज़िंदगी में कोई ना कोई हेरोइन आती है ना। आप हेरोइन हो गए, आपकी ज़िंदगी में हेरोइन आ गई, ये कैसे हुआ? हमको भी शौक हो गया इसीलिए, वरना कैसे? बस ऐसे पीते हैं। हमारे गोट में कोई चर्च पीता है, कोई हीरोइन पीता है, कोई भंग पीता है, कोई शराब पीता है। इस वजह से हमको भी रेडी गोट में बच्ची पीते हैं, तो हमने भी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो होगी 30-35 साल होगी। कभी स्कूल गई हैं? स्कूल में हम कभी पढ़े नहीं। शादी किस उम्र में हुई थी? शादी है तो हमें उम्र का भी पता नहीं, अभी भी उम्र हमारी कितनी होगी कितनी। कराची शहर की साहिली बस्ती की रिहायशी खातून को हेरोइन जैसी मूजी लत ने खौफनाक सूरत हाल से दो चार कर रखा है। इस बारे में बीबी से कुछ मजीद बात करना चाहता हूँ। सिन्फे नाजुक नशा करने वाली औरत बन जाए तो ये बुरी बात है, लेकिन इन रस्तों पर जिन हजरात ने उंगली थाम कर अंधेरी खाई में धकेला, उनके बारे में क्या ख्याल है? बच्चे पहले शोर था ना, उस वो मेरा हीरोइन था, उसके साथ में लगाती थी। शौहर ने आपको कहा हेरोइन पियो? मैं उसको देखकर फिर मैं भी पीने लगी, लेकिन मैं इतनी नहीं पीती थी। लेकिन उसकी जो हेरोइन पीने से तो हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। वो तो मर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। हेरोइन पीने से मरा? हाँ, फिर मैंने नशा छोड़ा, फिर मैंने भी दूसरी शादी की, फिर मैं नशे पे लग गई। कितना अर्सा हो गया आपको हेरोइन पीते हुए? हो गया होगा 5-6 साल। अब कितना पीती हैं रोज़? अब भी तो नहीं मिलती है, गरीब हैं, 1 टोकन मिलता है। अच्छा, आपने बताया पहला शौहर मर गया, उसमें से कोई बच्चे हैं आपके? हाँ, 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? वो तो एक माशाल्लाह 2 बच्चियों का बाप है, एक भी दूसरी बेटी की भी शादी हो गई है, एक 10 साल का है। 2 बेटे 1 बेटी है। वो स्कूल वगैरह गए हैं या नहीं? हमारे रेडी गोट में स्कूल वगैरह अब हुई है, लेकिन पहले नहीं थी पढ़ा, इसीलिए हमने नहीं पढ़वाया। पहला शौहर हेरोइन पीने से मर गया, आपको हेरोइन का नशा दे गया। दूसरी शादी आपने की तो वहाँ के कुछ हालात बताइए, क्या हुआ? वहाँ वो शोर तो अच्छा था बहुत, वो अभी भी मुझे छोड़ता नहीं है। बोला तो नशा छोड़ को, लेकिन मुझे नहीं छोड़ता है। मैं छोड़ देती हूँ, फिर भी मैं पी लेती हूँ। 2-3-4 महीना नहीं पीती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों इस चीज़ पे देखती हूँ। तो फिर तो दूसरी शौहर ने आपसे शादी कैसे की जब उसे पता था? वो नशा मैंने छोड़ा था, उसने बोला अब इसको सेखत आ जाएगी, इस वजह से अब ये नहीं पिएगी नशा, इसीलिए उसने मुझसे शादी की। पसंद की शादी थी दूसरी? हाँ। और पहली? पहले भी पसंद की थी, लेकिन वो मर गया। यानी आपको रोक कोई नहीं है, फिर आप नशा क्यों करती हैं? दोनों पसंद है आपने जो किए हजरात, उनसे शादी तो कर ली आपने। वो बस हो जाता है ऐसा, छोड़ तो अच्छा। दिल में क्या आया, यानी कि इसका मज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है हेरोइन पीने का, या मजबूरी कोई बन गई? थोड़ा सा उस बारे में बताएं ना। लेकिन हमने बस ऐसे ही पीते रहते हैं, चर्च कभी लड़कियां भी पीती है, इस वजह से कोई सहेली आ गई कि इससे थोड़ा चखो, फिर हम वैसे चख के पी गए। मैं तो किसी से नहीं सीखी, मैं तो अपने पहले शोर से सीखी हूँ। हेरोइन का नशा जिंदगी को जिस सूली पर टांगे रखता है, वो इंसानियत सोजी से हरगिज कम नहीं। बीबी ने जवानी में जो नशे का मजा चखा, आज 20 साल गुजर जाने के बाद ये अजाब जां बन चुका है। इस हेरोइन की जिंदगी में उस हेरोइन ने कैसा तूफान बर्पा किया, जरा सुनिएगा। बच्चे करते हैं आपके कोई नशा? बेटी है या बेटे? नहीं, बच्चे नहीं करते। एक बड़ा बेटा है, वो चर्च पीता है। जब बच्चों ने ये देखा कि वालिद नशा करता है और इसमें इंतकाल हो गया है, माँ भी नशा करती है और हेरोइन जैसा नशा करती है, तो बच्चों का क्या वो था?
आपसे रवैया? बच्चे तो अच्छा रवैया नहीं करते, मारते हैं पीटते हैं कि अम्मी छोड़ो ये छोड़ो, नशा अच्छा नहीं है, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते इसको। बच्चे नशा करने में मारते भी हैं आपको? हाँ मारते भी हैं, बोलते हैं गंदा नशा छोड़ दो। कितनी बार मार पड़ी है आपको? बस जब उनको ऐसे नशे की हालत में मिलती रहती हूँ तो वो मुझे मार देते रहते हैं। ज्यादा कौन पीटता है? ज्यादा मेरा बड़ा बेटा पीटता है हालांकि मुझे। वो और खुद तो चर्च कोई पीता है, है? हाँ खुद भी तो चर्च पीता है वो? हाँ खुद भी नशा, लेकिन वो बोलते हैं चरस अच्छा नशा है, ये अच्छा नहीं है। आप समझती हैं चर्च अच्छा नशा है हेरोइन से? हाँ अच्छा है, वो रोटी भी खिलाता है। आपने भी बताया कि आप गरीब हैं, जिसकी वजह से अब आप दिन में एक बार नशा करती हैं ना। पैसे कहाँ से आते हैं? रोजगार का क्या सिलसिला है आपका? रोजगार का अभी सिलसिला नहीं है, पहले मैं जून करती थी, अब इतने कि अब रेडीगोट में हम नशे के वजह से दाके हैं तो जून पे भी हम नहीं लगते, लेकिन मैं अब नाचना वगैरह नाचती हूँ तो फिर वहाँ से पैसे ला। कितने पैसे मिल जाते हैं उससे? कभी 200 कभी 300। बीबी आपके लिए वो टोकन लेके आई थी, जरा दिखाइए वो मुझे, कितना है उसमें? ये कितने का है? 140। ये 140 का है। ये खालिस है ये? इसमें वो कहते हैं कोई अब तो मिलावट वगैरह भी आ गई है? इसमें मिलावट नहीं है, हाँ होती भी है, किसी में होती है तो कोई नशा नहीं करती किसी। पिछले चंद सालों में एक मखसूस तबके की खवातीन में नशे का बढ़ता हुआ रुझान खतरे की घंटी है। लेकिन हेरोइन एक ऐसी मूजी बीमारी का नाम है जो इंसान का रंग रूप तो छीन ही लेती है, लेकिन नशई औरत के करीबी रिश्तेदार भी उससे बदतरीन सलूक किया करते हैं। बीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या सोचा आपने, जिंदगी भर ऐसी नशा करती रहेंगी? पहला फौत हो गया नशे से, दूसरा छोड़ के चला गया, बच्चे भी आप बता रही हैं पीटते हैं, आपका मुस्तकबिल क्या है? बस हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई तो हम क्या करें, हम तो इसको छोड़ते हैं लेकिन ये हमको नहीं छोड़ती, फिर हम क्या करें। इस वजह से हमने दूसरे अब तो शादी का भी हमने इनकार कर दिया, बोल रहे हैं अब बैठे ज़िंदगी में गुजारेंगे। शौहर चाहता है आपको रखना अभी भी? हाँ वो अभी भी बोलता है कि छोड़ो, तो फिर मैं तुम्हें रखता हूँ, लेकिन मुझसे ये चीज़ छोड़ी नहीं जाती, मैं कैसे। हम ये पीते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत में आ गए जब ये नशा मिलता है, हम पीते हैं। हमें किसी दुनिया की या किसी आदमी की, किसी औरत की हमें कोई परवाह नहीं रहती, हम अपने आप में खो जाते हैं। कोई दिल नहीं चाहता जब नशा कर लेती हैं कोई मोहब्बत करने वाला साथी हो, मोहब्बत करने वाले बच्चे हों, रिश्तेदार हों, किसी की कमी महसूस है? बहन फातिमा, मैंने बहुत सारे हिरवंशी देखे हैं जो बाद में ऐसे करके बैठे रहते हैं, तकलीफ होती है, सुकड़ के बैठे रहते हैं। आपको भी ऐसे ही होता है? हाँ जब टूटता है बदन बहुत तकलीफ होती है? बहुत होती है। उस वक्त बुरा नहीं लगता ये नशा? बुरा लगता है, कहता है कि जी कर रहा होगा कि अब हम नहीं पीऊँगी, नहीं पीऊँगी, पता नहीं। हम जब इंसान ताकत हो जाते हैं, इलाज करवाते हैं अपने, लेकिन फिर भी हम पी लेते हैं। वो शौहर याद आता है कभी इस तकलीफ में जिसने ये शुरू करवाया था? क्या दिल से बदुआ निकलती है उसके लिए या नहीं? दुआ निकलती है, वो तो वापस नहीं आता है। वो क्या आपको हेरोइन का नशा दे गया? उसकी और मेरी मर्जी, वो तो गया मुझे देके। खातून इस वक्त तक कितना नशा कर चुकी हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसी दौरान मोहम्मदी भाई से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और किसकी मिली भगत से इतना अंधेर मचा है। इनके इलाके में ड्रग्स कंट्रोल करने में कोई दिलचस्पी लेता भी है या हम सिर्फ जुबानी जमा खर्च किए चले जा रहे हैं? ये कहाँ से आया नशे की लत आपके इस इलाके में? कौन लेकर आया? ये नशा तो अभी सबको पता है, यहाँ के पुलिस को भी पता है कि नशा कहाँ से आ रहा है, और वो पुलिस वाले पकड़ भी रहे हैं, ये नहीं कि नहीं पकड़ रहे हैं वो, लेकिन कुछ हम लोगों की भी कोताहियाँ हैं कि घर तो हर एक बंदा अपना साफ रखेगा ना, पुलिस वाला जो बाहर का बंदा है वो तो रास्ते में पकड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ और ख़वातीन ख़ास तौर पे नशा करती हैं। किसी लड़की को तलाक हो गई तो अपना गम भुलाने के लिए उसने चर्च पीना शुरू कर दी, चर्च से गम आप भूल गया 9-10 महीने के बाद फिर चर्च गम बुलाना छोड़ दिया, फिर वो हीरोइन पे लग जाती है। माशरे के लोग हैं ना जहाँ तो खातून का नस्वार रखना भी बुरा समझा जाता है, हुक्का पीना भी बहुत सारी जगहों पे बुरा समझा जाता है। तो यहाँ पे मुंह का कैंसर ज़्यादा औरतों में है, जो नाक और नस्वार की वजह से होता है। यहाँ की छोटी बच्ची भी नाश इस्तेमाल करती थी, या हत्ता के 6 साल के 8 साल के 10 साल की बच्ची जो है वो भी नस्वार इस्तेमाल करती, नाश इस्तेमाल करती। 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो चर्च पे भी पीते हैं, लड़के चाहे लड़कियाँ। पुलिस को सारा पता है कि यहाँ पर हेरोइन ऐसे औरतों में भी आम है, बच्चों में भी आम है। पुलिस वाले विजिट करते हैं, पुलिस वाले को मेरे सामने मारा गया है भाई। जराइम बढ़ नहीं गए होंगे? नाइंसाफी बहुत है, जो मजबूत है वो गरीब को दबा के बैठा हुआ है यहाँ पे। MNA कौन है आपके इलाके का? शेर मोहम्मद बलोच। आप हाजी साहब से ये तमाम मसाइल जाके शेयर करते हैं? शेर तो उसको पता है, वो आते हैं, बात मतलब उनकी भी बेइज्जती हो जाती है अगर वो किसी मंचात के ऊपर आके मीटिंग करे यहाँ पे वो,
तो उसको भी मिट्टी पत्थर पड़ते हैं। जिस तरह शुजरा साहब हैं, इसको कई मरतबा टमाटर लगे। हाजी मुजफ्फर शुजरा हाजी को मुजफ्फर शुजरा को बोला इसने हमारे मोहल्ले का बंदा पकड़वाया, उस मोहल्ले का बंदा क्यों नहीं पकड़वाया? उस वजह से उसको टमाटर लगे, बेइज्जतियाँ हुई, पत्थर लगे, रेती लगी। और ये औरतें करती हैं सब यहाँ। यहाँ की सब औरतें करती। हेरोइन का नशा करने वाली अक्सर ख़वातीन को उनके खामन छोड़ चुके हैं, बाप भाई बेटा उन्हें ज़िंदगियों से निकाल चुके हैं। ऐसे में उनके लिए जीना यकीनन बहुत मुश्किल हो गया है। जिस एडिक्ट खातून से कुछ देर पहले मैंने मुलाकात की, उन्होंने बताया कि अब उनका घर का कोई फ़र्द उन्हें सपोर्ट नहीं करता। नशा पूरा करने के लिए वो इलाके में होने वाली शादियों में रक्स करती हैं, थोड़े से पैसे मिलते हैं, नशा पूरा करके घर चली जाती हैं। यकीनन ये बात कर देना बहुत आसान है, लेकिन इस एहसास के साथ ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। घर का एक फ़र्द दिन रात नशे में झूमता हो, कीड़े मकोड़ों से बदतर ज़िंदगी गुजारता हो और कोई उनकी मदद करने के बावजूद मदद ना करता हो, ये बात बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे नौजवानों के खून से हाथ रंगे हैं, उन्हें नशेई बना डाला है, उनका गिरबान कोई पकड़ेगा? ये कहानियाँ, ये बातें, ये स्टोरी सिर्फ इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हुकूमत के गोश गुजार किया जा सके और हुकूमत इन लोगों के लिए कोई अच्छा फ़ैसला कर सके। चंद मज़ीद हेरोइन पीने वाली ख़वातीन और बच्चियों से मिलने के लिए मुझे एक बार फिर से साहिल इलाके में जाना है। तफसीलात आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।